हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रापीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रापीजियम दिया गया है ABCD, और इस ABCD ट्रापीजियम का जो दो डायगोनल है AC और BD, ये दो डायगोनल आपका O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। Using a similarity criterion for two triangles show that OA by OC equal to OB by OD। हम लोगों को दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करके शो करना है OA by OC equal to OB by OD। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमारे पास तीन सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। पहला है आपका एंगल 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 सिमिलरिटी, उसके बाद है आपका साइड 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 सिमिलरिटी, और उसके बाद है आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इन तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरियन से कोई भी एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करके हम लोगों को ये शो करना है OA by OC इक्वल टू OB by OD। तो चलिए पहले तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर में हम लोगों को एक ट्रापीजियम ड्रॉ करना है ABCD। तो मैं यहाँ पर एक ट्रापीजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रापीजियम कुछ इस तरह से बना दिया। अभी यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ABCD नाम देना है। तो यहाँ पर मैंने ABC और D नाम दे दिया। अभी यहाँ पर देखिए AB पैरेलल DC भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी यहाँ पर इस ट्रापीजियम का जो दो डायगोनल है AC और BD, इनको यहाँ पर इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पर AC डायगोनल को हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। उसके बाद B और D डायगोनल को भी यहाँ पर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दो डायगोनल है, ये जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम दिया गया है आपका O। तो हम लोगों को यहाँ पर दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करके ये शो करना है OA by OC इक्वल टू OB by OD। अब दो ट्रायंगल, कौन सा दो ट्रायंगल? दो ट्रायंगल देखिए, एक आपका ऊपर में देखिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल OAB, और नीचे देखिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल OCD। इन दो ट्रायंगल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इन दो ट्रायंगल के ऊपर हम लोग काम करके ये शो करेंगे। पहले तो यहाँ पर थ्योरी को लिख लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में पहले तो थ्योरी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट ABCD be a trapezium, let ABCD be a trapezium with AB parallel DC, and let the diagonals AC and BD intersect at O। हम लोगों को शो क्या करना है? OA by OC इक्वल टू OB by OD। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे टू शो दैट OA by OC इज इक्वल टू OB by OD। अब यहां पर इसको हम लोग शो कैसे करेंगे? शो करने के लिए यहां पर हम लोगों को दो ट्रायंगल लेना है। एक तो ऊपर में एक ट्रायंगल OAB, और दूसरा नीचे जो ट्रायंगल है ट्रायंगल OCD। इन दो ट्रायंगल के ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर OAB ट्रायंगल को देखिए उल्टा करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया OAB, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा ट्रायंगल OCD, इसको भी मैं यहाँ पर सेपरेट कर लेता हूँ। OCD को भी मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए O यहाँ पर तो दे देंगे और C यहाँ पर देंगे। हालांकि फिगर से यहाँ पर D यहाँ पर है, पर मैंने यहाँ पर C यहाँ पर दिया तो D यहाँ पर दिया। अब C मैंने यहाँ पर क्यों दिया, ये आगे जाके आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए इन दो ट्रायंगल में, देखिए इन दो ट्रायंगल में यहां पर हमारे पास देखिए AB पैरेलल DC है। अब एक कंसेप्ट देखिए फ्रेंड्स,
एक कंसेप्ट, एक दो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये दो लाइन आपका पैरेलल है और इस तरह एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। अब यहां पर हम लोगों को पता है अगर दो लाइन पैरेलल है और ऐसे एक ट्रांसवर्सल है तो इसमें अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब यहां पर इस एंगल का नाम मैंने 1 दे दिया, इस एंगल का नाम मैंने 2 दे दिया, इस एंगल का नाम मैंने 3 दे दिया और इस एंगल का नाम मैंने 4 दे दिया। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। That means angle 1 is equal to angle 3 और angle 2 is equal to angle 4। क्यों की इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर AB और DC क्या है, यहां पर ये मैंने AB लाइन को ड्रॉ कर लिया और ये मैंने DC लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये दो लाइन क्या है, ये दो लाइन आपका पैरेलल है। और अगर हम लोग BD को ट्रांसवर्सल मान ले, BD जो लाइन है इसको अगर हम लोग ट्रांसवर्सल मान ले तो ये जो एंगल है ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। ये एंगल मतलब यहां पर आप देखें, ये एंगल मतलब एंगल ABO इज इक्वल टू ये एंगल मतलब एंगल ODC होगा। ये एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली AB पैरेलल DC है और अगर हम लोग AC लाइन को ट्रांसवर्सल मान ले, AC लाइन को ट्रांसवर्सल मान ले तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। दैट मींस एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो इन दो एंगल का कंडीशन को यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD वी हैव क्या, वी हैव इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, यहां पर एंगल OAB इज सिमिलर टू एंगल OCD। तो एंगल OAB इज सिमिलर नहीं, इज इक्वल टू एंगल OCD। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और एंगल OBA इज इक्वल टू ये एंगल मतलब एंगल ODC। कैसे हम लोगों ने लिख लिया, यहां पर हम लोग रीजन दे देंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। उसके बाद देखिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD होगा। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए यहां पर देखिए इन दो ट्रायंगल के ऊपर जब हम लोगों ने काम किया, एंगल O इक्वल टू एंगल O हुआ है, एंगल O इक्वल टू एंगल O हुआ है, मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हुआ है। एंगल A के साथ एंगल A देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हुआ है। तो हम लोगों को पता है आगे जाके एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, इसीलिए ही मैंने यहां पर C दिया है। उसके बाद देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हुआ है, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हुआ है। दैट मींस इन दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट मींस ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। हम लोग बोल सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी, therefore by angle similarity we can say triangle OAB is similar to triangle OCD। triangle OAB is similar to triangle OCD। अब देखिए यहां पर हम लोगों को पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होता है। दैट मींस यहां पर ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं OA बाई OC इज इक्वल टू AB बाई CD इज इक्वल टू OB बाई OD। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर OA बाई OC इज इक्वल टू AB बाई
इज इक्वल टू ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू ओ बी बाई इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। अब देखिए हम लोगों को शो क्या करना था, हम लोगों को शो करना था ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, तो मिडिल वाले जो टर्म है इसको हम लोग छोड़ देंगे। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग लिख लेंगे ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।